Find locus of photo perpendicular from focus on any normal for parabola y square equals to 4ax. देखिए हमें करना क्या है कि इस पे कोई एक जनरल नॉर्मल है एंड उस पर फोकस से फोटो परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। तो काफी तरीके हो सकते हैं। ये अगर आपको फोटो परपेंडिकुलर का रिजल्ट मालूम है तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, काफी सिंपल है। एंड ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax सभी के लिए नोन है कि इसका फोकस क्या होता है, a,0 होता है। ओके, नाउ फोकस हियर, ये फोकस कंसंट्रेट हियर कि अगर ये मेरे पास नॉर्मल है, मैं इस पे अगर वेरिएबल पॉइंट मानूं, इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। 80 स्क्वायर 280 अगर वेरिएबल पॉइंट मानता हूं तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आती है, y प्लस टी एक्स माइनस 80 माइनस 280 इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल की इक्वेशन है जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्टैंडर्ड पैराबोला है, दैट्स वाई ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, फोकस से इस नॉर्मल पर जो फोटो परपेंडिकुलर है उसका लोकस रिक्वायर्ड है मेरे को, लाइक इस पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड h k। ठीक है, तो काफी तरीके हैं। अगर आपको फोटो परपेंडिकुलर का ये रिजल्ट ध्यान है कि मेरे पास ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लाइन है और x1 एक्स नॉट वाई नॉट फोटो परपेंडिकुलर है, तो फोटो परपेंडिकुलर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ये x1 y1 का फोटो परपेंडिकुलर मेरे पास x0 y0 है। तो फोटो परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये एक रिजल्ट मैंने आपको बताया है और मुझे लगता है ये जनरली स्टूडेंट्स को याद रहता है। माइनस टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिजल्ट अगर नहीं भी याद है तो याद रखना चाहिए। अगर ये मेरे पास लाइन दी है, ध्यान से सुनिए, और इस पॉइंट का फोटो परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है और फोटो परपेंडिकुलर एक्स नॉट वाई नॉट है, तो इस रूल की हेल्प से मैं फोटो परपेंडिकुलर हमेशा निकाल सकता हूं। ओके, तो वैसे इसको सॉल्व करने के और भी तरीके पॉसिबल हैं, लेकिन अभी मैं इस रिजल्ट की हेल्प से ही करता हूं। ध्यान से सुनिए, मेरे पास h के फोटो परपेंडिकुलर है तो कितना आएगा, देखो k माइनस 0 अपॉन y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। ओके, इसको इक्वल करेंगे, इधर क्या इक्वल करेंगे, h माइनस ए अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है, t। ओके, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, इधर से ये किसके इक्वल आएगा, माइनस लिखते हैं हम, और अपॉन में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, टी है, और बी की 1 है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए एक्स वन, माइनस के बाद ए एक्स वन आता है, तो इसका ए एक्स वन का मतलब क्या होगा, ए मेरे पास ए कितना है, टी ए, टी ए आ जाएगा, टी ए कितना है, टी है, और एक्स वन कितना है, ए है। बी वाई वन, बी कितना है, 1 है, लेकिन वाई वन 0 है, ये तो हट जाएगा, प्लस सी, सी का मतलब क्या है, माइनस 2a टी क्यू, माइनस 2a टी। ओके, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी बात आ गई और मुझे लगता है कि लोकस आसानी से आने वाला है। अगर मैं इसे इक्वल कर रहा हूं तो यहाँ पर ये शायद टी गायब हो गया यार, माइनस 280 ये गायब हो गया, तो ये मेरे पास कितना बचा, 80 क्यूब होता है, 2 नहीं होता है यहाँ, 80 क्यूब आएगा। ओके, और तो ये 80 आ जाएगा, और यहाँ से टी को कॉमन ले लेंगे, 80 कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो k इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ गया, अच्छे से देखिए, k इक्वल्स टू आया, a t आ गया, बस a t स्क्वायर आया, 80 आया, 280 और 80 आ जाएगा माइनस का, सही है, प्लस, और ये तो पूरी 80 में कन्वर्ट हो रही है, और h माइनस ए कितना आ गया, h माइनस ए की वैल्यू आ गई a t स्क्वायर। ओके, सिंपल, इससे बात समझ आई। तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आ चुका है। और लोकस की बात करें तो टी को एलिमिनेट कर दो, तो टी की वैल्यू टी की वैल्यू कितनी है, एच वाई,
एक्स माइनस ए अपॉन ए, ये कितना आया, टी स्क्वायर आया, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास लूकस आ चुका है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स माइनस ए, मतलब शिफ्टेड पैराबोला आ गया। काफी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम थी, और इसे सॉल्व करने के लिए और भी काफी अप्रोच वैलिड हैं, और भी काफी अप्रोच होती हैं जो इसे हम, जिसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहां पर मैंने फुटो परपेंडिकुलर के रिजल्ट का यूज किया है, जिससे फुटो परपेंडिकुलर का रिजल्ट भी आपका रिवाइज हो जाए। ओके, नाउ दूसरी अप्रोच में मैं हिंट देता हूं, ध्यान से सुनना, कि ये मुझे नॉर्मल दिया है और नॉर्मल की इक्वेशन लिख दें, एंड ये मेरे पास फुटो परपेंडिकुलर है, ये ए कॉमा जीरो और ये एच कॉमा के है, और इस लाइन का स्लोप मैं निकालूं, और इसकी हेल्प से m1 m2 माइनस इस लाइन का स्लोप निकालूं, और इससे पास होने वाली इक्वेशन लिख दूं, फिर उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, तो भी मैं इससे पास होने वाली और इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख के और नॉर्मल की इक्वेशन को लिख के कंपेयर करूंगा, तो भी मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। वो तुम्हें अपने आप करना है। ओके, नाउ फोकस हियर, दोबारा से रिपीट करता हूं, काम का है प्रॉब्लम, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे locus of photoperpendicular drawn from focus on any normal, यहाँ इंटरेस्टिंग था, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे ये स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये मालूम ही होता है। और इसको अगर विजुलाइज करना चाहें तो ये ऐसा कुछ होगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ टेंजेंट बनाया और नॉर्मल टेंजेंट बनाया, और ये नॉर्मल लाइन ऐसे इस पॉइंट का लोकस है, जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे ये भी मूव करेगा, शिफ्टेड पैराबोला है। बात समझ आ गई? फुटो परपेंडिकुलर का रिजल्ट और भी जगह आपको काम देगा। तो अगर मुझे लाइन की इक्वेशन मालूम है और फुटो परपेंडिकुलर निकालना है x1 y1 का, तो हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं, और ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, और मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ओके।